अयोध्या नगरी के राजा दशरथ रघुकुल के तेजस्वी और धर्मपरायण शासक थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके 4 पुत्र थे। राम जो कौशल्या के पुत्र थे, चारों भाइयों में सबसे बड़े और गुणों में सर्वोत्तम थे। वे नीति, मर्यादा, वीरता और करुणा का प्रतीक माने जाते थे। अयोध्यावासी भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। राजा दशरथ ने जब देखा कि उनका शरीर अब वृद्ध हो चला है और राम राज्य संचालन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है, तो उन्होंने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। राज तिलक की तैयारियां बड़े धूमधाम से आरंभ हुई। पूरा अयोध्या नगर उल्लास और उमंग से भर गया। राज तिलक की पूर्व संध्या पर कैकेयी की दासी मंथरा ने जब यह सुना कि राम राजा बनने वाले हैं, तो वो अत्यंत क्रोधित और ईर्ष्यालु हो उठी। उसने कैकेयी को भड़काना शुरू किया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत घट जाएगा। उसने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने युद्ध काल में उसे 2 वरदान दिए थे जिन्हें वो आज मांग सकती है। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने अपना रूप बदल लिया और क्रोधित होकर कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ उसे मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। पहला कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाए और दूसरा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ इस मांग को सुनकर स्तब्ध रह गए। वे अत्यंत दुखी हुए, परंतु उन्होंने वचन दिया था और रघुकुल की परंपरा थी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वनवास को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि पिता की प्रतिज्ञा और माता की इच्छा पूर्ति ही उनका धर्म है। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वनवासी वेश धारण कर लिया। राम की पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण ने कहा कि वे राम के बिना नहीं रह सकते और सीता ने भी कहा जहां आप रहेंगे वही मेरा निवास होगा। इस प्रकार तीनों ने अयोध्या का त्याग किया और वन की ओर प्रस्थान किया। राम के वनगमन से पूरा अयोध्या शोकमन हो गया। प्रजा रोने लगी, स्त्रियां छाती पीटने लगी, वृद्ध जनों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा दशरथ राम वियोग में धीरे धीरे टूटने लगे। उन्होंने बार बार राम को पुकारा और अंततः शोक में अपने प्राण त्याग दिए। भरत और शत्रुघ्न जब अपने मामा के घर से लौटे तो ये सब जानकर वे स्तब्ध रह गए। भरत ने राम का राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्हें मनाने के लिए वन को प्रस्थान किया। भरत ने जब चित्रकूट में राम से भेंट की तो वे बड़े ही भावुक हो गए। उन्होंने राम से अयोध्या लौटने की विनती की, परंतु राम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद ही लौटेंगे। सीता हरण और रावण से युद्ध। वनवास के 10वें वर्ष में पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने लक्ष्मण को विवाह प्रस्ताव दिया, जिसे उसने ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर वह अपने भाई रावण के पास गई। रावण ने छल से सीता का वन वन घूमे रघुनंदन, वन के दीप जगाए। त्यागे सिंहासन श्री राम, वन में धर्म निभाए। सुमिरन करे हर एक वृक्ष को, चरणों से गंग बहाए। वन वन घूमे रघुनंदन, वन के दीप जगाए। कौशल्या माँ रोती रही, ममता आंसू बहाए। सुन के वचन पितु की मर्यादा, राम हंसते जाए। मैं
रही है अयोध्या प्यारे। मैं भी संग चलूं वन राजन, छोड़ूं सब सुख सारे। पत्नी धर्म निभाने को त्यागे सब सुख सारे। वन वन घूमे रघुनंदन, वन के दीप जगाए। लक्ष्मण बोले भैया मेरे, मैं बिना ना रह पाऊं। सेवा में मैं साथ चलूंगा, वन को स्वर्ग बनाऊं। छोड़े सुख नव विवाहिनी को, रघुवर की राह अपनाऊं।